ओम शांति। आज का मेरा विषय है कि लाइफ में परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, कभी कोई। उसमें हम कैसे अपने आप को जीत सकें, उस परीक्षाओं से अपने आप को एक हिम्मत दे सकें, उसके लिए परमपिता परमात्मा कहते कि अपने मन में ये संकल्प रखिए कि मैं महावीर आत्मा, मैं अंगद के समान अचल अडोल हूँ। आपने रामायण में देखा होगा, हनुमान जी को राम पर इतना विश्वास था, राम जी पर कैसी भी परीक्षाएं आए वो राम जी का नाम लेते थे तो पार हो जाती थी। तो ऐसे हमारी लाइफ में कितनी परीक्षाएं आती हैं, इतनी परीक्षाएं आती हैं। जिसके पास एक राम नाम की ताकत है, उस परमात्मा की याद है, तो वो कैसी भी परीक्षा को पार कर लेता है। और उसको ये भी पता लग जाता है कि ये जो परिस्थिति आई है ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। नहीं तो कई मनुष्य क्या करते हैं, परीक्षाएं जो है 3 प्रकार से आती हैं। एक हमारे तन से आती हैं, दूसरा मन से आती हैं, तीसरा धन से आती हैं, और चौथा जो है जैसे कोई व्यक्ति से भी आपके आगे परीक्षा आ सकती है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इस समय ये परीक्षा की घड़ी आई है और मुझे इसको कैसे पास करना है, कैसे पार करना है। आपने रामायण में ये भी देखा होगा कि परीक्षाएं बिना रूप धर धर के आती थी। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कभी कोई आपने देखा होगा, थी तो वो राक्षसी, लेकिन उसने मगरमच्छ का रूप धारण किया, कभी किसका रूप धारण किया। तो आपने देखा होगा एक बार तो जो है ऐसा रूप धर के आ गई, जैसे समुंदर जब वो पार करने लगे तो हनुमान जी ने क्या किया, एक छोटा सा रूप धारण करके उसके मुंह के अंदर जा करके फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसी ये परीक्षाएं हमारे पास भी आती हैं, लेकिन जिसके पास परमात्म याद की शक्ति है, परमात्मा के याद करने की सिमरन की शक्ति है, वो कैसी भी लाइफ में परीक्षाएं आए उनको पार कर सकता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, करने की बातें भी होती हैं। हमने देखा है छोटी छोटी बातें आती हैं, मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन जिसको परमात्मा का सिमरन करना आ गया, उसको याद करना आ गया, तो वो छोटी सी बात में भी भगवान को कह देता है, आओ बाबा मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। उसके साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ के रख लेता है जैसे उसका बच्चा हूँ मैं। उसको कभी अपना दोस्त मान लेते हैं, कभी वो हमारा पिता है, कभी वो हमारी माँ है। तो ऐसे उसके साथ हर हर परिस्थिति में उसके साथ संबंध जोड़ लो तो वो हमारा साथ निभाता ही निभाता है। तन के द्वारा क्या परीक्षा आती है, आपने देखा होगा कई बार ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं हमारे शरीर में जो हमको ऐसे निराश से हो जाते हैं, भाई कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आज ये बीमारी आ गई, आज वो आ गई। लेकिन जो परमात्मा के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा है, वो तन की बीमारी में भी उसको साथ रख करके परमात्मा के याद की औषधि लेता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद कि परमात्मा मेरे साथ है। मैंने तन के द्वारा कोई बुरे कर्म किए थे जो मेरे आगे ये तन की परीक्षा आई, ये बीमारी आई, उसको उसकी याद की, परमात्मा की याद की शक्ति से वो बीमारी को भी क्या कर लेगा, दूर कर लेगा। कैसे, जैसे मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर हम जब परमात्मा की याद में बैठते हैं तो दिन में 21 बार उस परमात्मा की शक्ति का आह्वान करते हैं कि बाबा आप मुझे शक्ति दो, आप सर्वशक्तिवान हैं, मुझे आत्मा को शक्ति दो, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। तो ऐसे 21 बार अपने ऐसे सिर पे हाथ रख के कि हे मीठे बाबा आप मुझे शक्ति दो, आप सर्वशक्तिवान हैं, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। तो ये अभ्यास करने से भी जो हमारे शरीर के कष्ट हैं, शरीर की कोई परीक्षा की घड़ी होती है, ये हमारे हिसाब किताब की घड़ी होती है, तो ऐसे वो जो है दूर हो जाती है। आप जब सिमरन करने बैठें
तो एक जल का लोटा सामने भर के रख ले और उसमें भी वाइब्रेशन डाले कि जैसे परमात्मा की याद की शक्ति इस जल पर पड़ रही है, और स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ। तो वो पानी, उसी पानी से आप दबा लोगे तो आपके जो भी शरीर के कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। तन के द्वारा तो हम अपनी परीक्षा को ऐसे दूर कर सकते हैं, मन के द्वारा भी कई बार परीक्षाएं आती हैं। जैसे हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, इधर उधर भागता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। तो ये भी क्या है, ये भी मन की बीमारी है जो हमें उस परमात्मा को याद करने नहीं देती है। उसके लिए हमें अच्छी बातों का चिंतन करना होगा, दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद उस परमात्मा का ध्यान करना होगा। और जो जो हम कुछ सुन के आते हैं, उस भगवान के घर से कुछ सुन के आते हैं, उसको भी बार बार हमने सिमरन करना होता है। उससे भी व्यर्थ संकल्प भाग जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, मन बहुत व्यर्थ सोचता है, इधर उधर की बहुत सोचता है। उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको उस परमात्मा की याद की शक्ति रूपी घृत हमको लेना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ अच्छे गीत सुने, भजन सुने, जिससे आपके मन को शक्ति मिले, शांति मिले। अगर हम मन को सारा दिन व्यर्थ सोचने में लगाएंगे और थोड़ी देर सोचे कि चलो अब मैं उसको याद करने बैठता हूँ, तो वो मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन में व्यर्थ का कीचड़ा पहले से भरा हुआ है। तो इस कीचड़े को दूर करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ अच्छा गीत सुनने होंगे, कुछ अच्छी बातों का चिंतन करना होगा, तभी हमारा मन से वो बोझ उतरेगा। आप देखते हैं कईयों के पास धन की कमी होने के कारण भी बहुत दुखी होते हैं। भाई गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है। लेकिन परमात्मा कहते धन नहीं है तो क्या हुआ, सुदामा भी तो गरीब थे और परमात्मा ने उसको कैसे अमीर बनाया। सुदामा को भी परमात्मा ने कैसे अमीर बनाया। वो भगवान के चरणों में एक लेके तो चावल मुट्ठी गया था और उसको भी छिपाने लग गया। इतना तो कोई गरीब नहीं होता कि जो किसी के पास 10 रुपये भी ना हो। 10 रुपये में से भी आप 1 रुपये का किसी को कुछ दे के देखो, दान करके देखो, परमात्मा के चरणों में चढ़ा के देखो। तो कहते हैं कि अगर आपने 1 रुपया भगवान के अर्थ लगाया तो वो आपको 100 देगा, 100 चढ़ाया तो 1000 देगा। भगवान के पास तो इतने अथाह खजाने हैं, आप एक बार उसको चढ़ा के तो देखिए। धन की कमी है तो आप थोड़ी देर सिमरन में बैठो, जैसे मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ, बहुत धनवान आत्मा हूँ। ये सिमरन करने से भी आपके पास जो धन की कमी है वो पूरी हो जाती है। लेकिन मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से कुछ कीजिए तो आपकी वो जो प्राप्ति है वो बहुत होगी, बहुत पूरी होगी। कई व्रत रख लेते हैं, मनोकामना चलो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो एक जन्म के लिए होती है, थोड़े काल के लिए होती है। लेकिन आप मन से कुछ करते हैं तो आपकी सदा काल के लिए पूरी होती है। आपको किसी भी जन्म में कोई दुख नहीं भोगना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, व्यक्तियों के द्वारा भी हमारे पास समस्याएं आती हैं। जैसे हम परिवार में रहते हैं तो कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है, या फैमिली से कोई परेशानी आ गई, या अपने ही घर परिवार से कोई परेशानी आ गई, तो उसका हल भी परमात्मा ने हमें सिखाया है कि बच्चे जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो उन आत्माओं को सकाश दो। उस आत्मा के लिए सोचो कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, आज नहीं तो कल ये आत्मा बदल ही जाएगी। 21 बार उसको, जब आप हर काम जो है आप 21 बार करोगे तो वो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, 21 दिन में ही पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैंने खुद अपनी लाइफ में आजमा के देखा है और करती रहती हूँ। हर परिस्थिति पर, हर बात पे मैं इस बात को, मेडिटेशन को ट्राई करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप ट्राई करके देखिए, थोड़ी देर सिमरन में अपना मन लगा के देखिए। जैसे जैसे आप परमात्मा को याद करोगे, उसके ध्यान की शक्ति को बढ़ाओगे, आपके आगे परिस्थितियाँ तो आएंगी, क्योंकि जीवन है ही ऐसा, जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहना है।
लेकिन उसकी याद की शक्ति से, उसकी याद की ताकत से वो सब परिस्थितियाँ जो हैं दूर हो जाएंगी। तो ऐसे सदा परमात्मा का सिमरन करते रहिए, और जो भी हमारे तन की व्याधि है, मन की व्याधि है, या धन की है, या परिवार की है, उसको उसकी याद की ताकत से उस परिस्थिति को समाप्त कीजिए। ओम शांति।